दलों के दलदल से बाहर निकलकर अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट दीजिए, तभी बिहार में बदलाव होगा। प्रशांत किशोर। जी हां, आपको बताते चले, जनसुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको 5 किलो अनाज चाहिए या आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, अपनी जाति का नेता चाहिए या अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए। वोट दीजिए पढ़ाई और रोजगार पर। एक बार इस दलों के दलदल से बाहर निकलिए और नेता को देखकर, विचारधारा को देखकर या झंडा देखकर वोट मत दीजिए। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिए। आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए पैदा नहीं किया है, उनको पढ़ाने के लिए, अफसर बनाने के लिए पैदा किया है, और यह हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है। संकल्प लीजिए कि आधा पेट खाएंगे, लेकिन ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि बिहार में ही बच्चों के पढ़ने की और रोजगार की व्यवस्था हो। जनसुराज में हम कोई वादा नहीं करते हैं, लेकिन जब जनता की सरकार बनेगी तो साल भर के अंदर कोई और काम हो या ना हो, बिहार के जितने भी युवा बेरोजगार बैठे हैं या बाहर रोजगार के लिए गए हैं, उनके लिए बिहार में ही 10 से 15 हजार के रोजगार को व्यवस्थित करेंगे। ऐसे ही और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज चैनल के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी विशेष खबर। अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए। तो वोट किस चीज पर पढ़ना चाहिए? पढ़ाई पर और रोजगार पर। एक बार मेरी बात मानिए, हमको वोट नहीं चाहिए। एक बार हमारी बात मानिए, ये दलों के दलदल से बाहर निकलिए। नेता को देखकर, विचारधारा, दल का झंडा देखकर वोट मत दीजिए। अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके बच्चों के प्रति आपकी ये जिम्मेवारी है। आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है, उनको पढ़ाने के लिए पैदा किया है, उसको अफसर बनाने के लिए पैदा किया है। तो खड़े होइए, संकल्प लीजिए कि आधा पेट खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि यहाँ बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो, आपके सबके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। जनसुराज में हम लोग कोई वादा नहीं करते हैं, लेकिन जनसुराज का एक संकल्प आपको बता देते हैं। जब जनता की सरकार बनेगी तो साल भर के अंदर नाली, गली, सड़क बने चाहे नहीं बने, आपको नहर में पानी आए चाहे नहीं आए, साल भर के अंदर जितने यहाँ युवा हैं, बेरोजगार बैठे हैं, और आपके घरों के जो लड़के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, सबको वापस बुलाकर यहाँ पंचायत और ब्लॉक के स्तर पर 10 से 15 हजार रुपए का रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए। तो वोट किस चीज पर पढ़ना चाहिए? पढ़ाई पर और रोजगार पर। एक बार मेरी बात मानिए, हमको वोट नहीं चाहिए। एक बार हमारी बात मानिए, ये दलों के दलदल से बाहर निकलिए। नेता को देखकर, विचारधारा, दल का झंडा देखकर वोट मत दीजिए। अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके बच्चों के प्रति आपकी ये जिम्मेवारी है। आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है, उनको पढ़ाने के लिए पैदा किया है, उसको अफसर बनाने के लिए पैदा किया है। तो खड़े होइए, संकल्प लीजिए कि आधा पेट खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि यहाँ बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो, आपके सबके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। जनसुराज में हम लोग कोई वादा नहीं करते हैं, लेकिन जनसुराज का एक संकल्प आपको बता देते हैं। जब जनता की सरकार बनेगी तो साल भर के अंदर नाली, गली, सड़क बने चाहे नहीं बने, आपको नहर में पानी आए चाहे नहीं आए, साल भर के अंदर जितने यहाँ युवा हैं, बेरोजगार बैठे हैं, और आपके घरों के जो लड़के बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, सबको वापस बुलाकर यहाँ पंचायत और ब्लॉक के स्तर पर 10 से 15 हजार रुपए का रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा।